तो जी आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनको फूड लाइसेंस या फूड रजिस्ट्रेशन कराना है या करा चुके हैं और रिन्यू कराना है। तो कैसे कैसे करना है, क्या करना है, इस वीडियो में बताएंगे। एक चीज़ और, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि इस साल की 2021 की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड इंडेक्स रिपोर्ट रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू FSSAI फसाई के जरिए पब्लिश की गई है। तो उसी के बारे में हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे। सो वेलकम बैक टू वी आर द कैफे विद मी विकास। तो जी अब हम क्या करते हैं, आपने ये समझा कि हम इस वीडियो में क्या क्या बताने वाले हैं। उससे पहले ये एक चीज और, आप लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि फसाई क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं फसाई है क्या। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। क्या काम करती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये फूड आर्टिकल और फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी चीजों के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में सहयोगी होती है। अब जैसे कि आप मान लीजिए फूड मैन्युफैक्चर यानी कि फूड प्रोडक्शन, खाना बनाना, फूड स्टोरेज, खाने को स्टोर करना, फूड सेलिंग, खाने को बेचना, फूड इंपोर्ट, खाने को कहीं और भेजना, किसी विदेश या फिर किसी और स्टेट। सो इसमें फूड से रिलेटेड सभी चीजों का एक बेसिक स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू फसाई, जो कि इस चीज में आप कह सकते हो कि ऑपरेटर है उस चीज का, वो उसको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करवाती है। वो चाहती है कि बेसिक स्टैंडर्ड हर कोई फॉलो करे, तो वो स्टैंडर्ड इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताए हुए हैं। तो उसी से रिलेटेड रिपोर्ट रिसेंटली फसाई ने पब्लिश की है, तो हम उसको आपको बताएंगे। और उससे पहले एक चीज और, थर्ड टाइम है, 2018 में फर्स्ट टाइम हुई थी, 18 to 19, 19 to 20, 20 to 21। तो इस साल की तीसरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फसाई की रिपोर्ट पब्लिश की है। अब इस रिपोर्ट में को कैसे किया जाता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस रिपोर्ट में 5 पैरामीटर्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं। उनके अकॉर्डिंग इंडियन स्टेट्स और उस टेरिटरीज को डिवाइड किया है, स्मॉल स्टेट्स, लार्ज स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। इन सभी चीजों को वो इन 5 पैरा और अच्छा है, मेंटेन हो रहा है। तो उसी से रिलेटेड रिपोर्ट है। इस वीडियो में आपको उस रिपोर्ट का लिंक मिल जाएगा, नीचे जाइए और उस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। लाइसेंस या किसी भी फूड आउटलेट के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं फसाई की, और वहां से उस चीज को डाल सकते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाके दे दूंगा। तो फसाई किस तरह से काम करता है आप समझ चुके हैं, बेसिक इसकी स्टैंडर्ड, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ चुके हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। आप मार्केट गए, आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, ब्रांड ले लो, कोई भी चीज़ ले लो। मान लो बेसिकली आपने एक नमकीन खरीदी। अब उस नमकीन पे अगर फसाई का सिंबल है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज फसाई बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, और अगर वो सिंबल उस पे है, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर ब्रांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है। इट्स वेरी सिंपल। तो मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि ये कैसे होता है, कहाँ होता है। तो जैसे बेसिकली मैं बीकानेरी नमकीन लेता हूँ, ये एक पर्टिकुलर ब्रांड है। अगर आप इस पे देखते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, उन्होंने इसके रैपर पे इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फसाई इसकी मार्किंग दी हुई है, इसका लेबल लगाया हुआ है। दैट मीन्स कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, और ये आपके लिए, हेल्थ के लिए बढ़िया है। और इसके नीचे अगर यहाँ पे इसकी मार्किंग है तो ऑफकोर्स उसका लाइसेंस नंबर होगा जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। तो ये प्रोडक्ट फूड की सेफ्टी और स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहा है। तो आपने ये बहुत ऐसे ही, सेकंड देखिए, ये बहुत छोटा है, हर प्रोडक्ट पे होता है। ये मैंने ओट्स का पैकेट लिया हुआ है, इस पे यहाँ पे भी सेम नंबर दिया हुआ है। लाइसेंस नंबर हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। अगर आपको लगता है कि ये सेफ्टी और स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर रहा है, सो यू हैव फुल राइट कि आप RTI की मांग कर सकते हैं। आप यू कैन नोट डाउन द लाइसेंस नंबर ऑफ दिस प्रोडक्ट, क्योंकि हर प्रोडक्ट का डिफरेंट लाइसेंस नंबर होता है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और आप RTI के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये तो चलो हाँ हमारे ओट्स हो गए, इवन आप मार्केट से एक बिस्किट का पैकेट लेते हैं जो मान लीजिए 10, 15, 20 रुपए का आता है, कोई भी ब्रांड हो, अगर उसमें फसाई का सिंबल नहीं है, आई सजेस्ट यू डोंट बाय इट, बिकॉज वो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर रहा है। देखिए जैसे मैंने अब ये बिस्किट का पैकेट
ये यूनिक का पैकेट है, इसमें देखिए ये रहा, यहाँ पे फसाई का मार्किंग लिखी हुई है। लिया, देखिए यहाँ पे इस जगह नीचे की तरफ किसी प्रोडक्ट में कहीं होगी, किसी में कहीं होगी, इस पे यहाँ पे मार्किंग लिखी हुई है। दैट मीन्स कि इस बिस्किट ने भी, की कंपनी ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को फॉलो किया है। तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही फसाई का रोल है कि हर प्रोडक्ट को उसका लाइसेंस नंबर प्रोवाइड कराती है और सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड मेंटेन कराती है। बस यही होता है कि किसी को फूड पॉइजन ना हो जाए, किसी को हेल्थ इश्यूज ना हो जाए, और अगर उसके ऊपर फसाई का सिंबल है, दैट मीन वो एक चेक्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्पेक्शन टीम ने जाके उसका इंस्पेक्शन किया है और वो कंज्यूम करने लायक प्रोडक्ट है। तो आपने ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप कुछ भी खरीदते हैं इस चीज का ध्यान रखिए। और इसी से रिलेटेड रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 की रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज की है, उसमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड इंडेक्स रिलीज की है, वो इसी चीज के ऊपर की है। मैंने आपको बेसिक सा एग्जांपल देके समझाया है, तो अब मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरह से काम करती है। आई विल टेक यू टू माय कंप्यूटर स्क्रीन, समझिए। लाइसेंस से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, नीचे जाइए, चेकआउट करिए। आप एक छोटा सा फूड आउटलेट भी खोलना चाहते हैं तो यू नीड टू डू योर रजिस्ट्रेशन। अदरवाइज रिसेंटली 4-5 दिन पहले गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन और निकाली है कि अगर आप फूड आउटलेट चला रहे हैं, चाहे वो छोटा या बड़ा है, और आपने रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस नहीं ले रखा है, तो उसकी बहुत भारी पेनल्टी है। बिकॉज रिपोर्ट्स आर नॉट गुड एज गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग। तो इसी की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारी चीज़ें निकाली हैं। वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, जाइए, देखिए और पढ़िए। अप्लाई कर चुके हैं, लाइसेंस है, रिन्यू कराना है तो समझिए उस चीज़ को, नहीं कराना है, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो समझिए। किसी की चीज़ के लिए फूड लाइसेंस की ज़रूरत है, किसी चीज़ के लिए फूड रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। सो आई टेक यू टू माई कंप्यूटर स्क्रीन, सी यू देयर, थैंक यू। जी, आप जैसे ही नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले कुछ इस तरह का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने इस जगह, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक नोटिफिकेशंस आ रही हैं। आपने यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आएगी, रिपोर्ट ऑन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021, ये वाली, आपको इसको देखना है और इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिपोर्ट खुल जाएगी। यहाँ पे 3 साल से, बिकॉज ये पिछले 3 बार से ही फसाई अपनी फूड सेफ्टी की रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है। तो ये 18-19 का है, ये 19-20 का है, 2021 का है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का पेज खुल के आ जाएंगे। तो ये एक्चुअली वो रिपोर्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो अभी रिसेंटली फसाई ने पब्लिश करी है। तो आपने क्या करना है, देखिए, रिपोर्ट ऑन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021। तो इसमें और जो 5 पैरामीटर्स जिनके बारे में बात कर रहा था वो यहाँ पे हैं। ये पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फसाई, हेल्थ मिनिस्ट्री, स्टेट और हमारे इंडिया की यूनियन टेरिटरीज के कैटेगराइज करता है। इन बेसिस पे एक्चुअली स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को वो जज करता है कि वहाँ के सेफ्टी वाइज क्या है। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स एंड इंडस्ट्री डाटा है जिसका वेटेज 20% है। इसका बेसिकली काम क्या होता है, तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको ये 5 पैरामीटर्स हैं, मैं इन 5 पैरामीटर्स को आपको एक एक पढ़ के बेसिक समझा देता हूँ। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप खुद जाके पढ़ सकते हैं इसका एक्चुअल, या आप ब्रीफ में इसको रीड आउट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। वो टाइम ना लगे इस वजह से मैं आपको इसको बस ब्रीफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि बेसिकली ये 5 पैरामीटर्स वो हैं जिन पे गवर्नमेंट, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को जज करती है। तो ये सबसे पहले है ह्यूमन रिसोर्स एंड इंडस्ट्रियल डाटा, जो कि इसका वेटेज 20% है। स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की साइज और उसकी पॉपुलेशन के साथ साथ स्टेट की फूड सेफ्टी और एक्टिविटी, अदर ऑर्गेनाइजेशन और सर्विसेज यूज करते हुए उसके डाटा को एनालाइज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। इस वाले में क्या होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़, अपने गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जैसे फूड इंस्पेक्टर्स हो गए और काफ़ी सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ वो लिंकअप करके चीज़ को एनालाइज करती है। सेकंड वन इज़ कंप्लाइंस, जिसका वेटेज 30% है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें इस पैरामीटर में लाइसेंस, जिनका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दो चीज़ें हैं। एक होती है लाइसेंस, किसी को लाइसेंस की ज़रूरत होती है फूड कैफ़े के लिए, किसी को रजिस्ट्रेशन, जैसे गोलगप्पे वाले हो गए या छोटे मोटे स्टॉल्स हो गए, उनको बेसिकली लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, दे कैन वर्क विद द रजिस्ट्रेशन। तो उनको बेसिक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और वो अपना कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, उसके लिए ये चीज़, ये वाला स्टेप वो काम करता है। तो इसकी वेटेज 30% है। द थर्ड वन इज टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलेंस। तो इसकी वेटेज 20% है। इसमें क्या होता है, बेसिकली मैन पावर जो है वो इस तरह से काम करती है कि वो जगह जगह, जैसे रेस्टोरेंट हैं, कहीं कुछ कैफ़ेज़ हैं, वहाँ से फूड टेस्टिंग सैम्पल्स कलेक्ट करती है फूड के, और उसको ले जाके उसकी सेफ्टी और उसके स्टैंडर्ड को एनालाइज करती है। स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, हर जगह उसको खाने को फूड लैब में ले जाया जाता है और वहाँ पे जज किया जाता है। तो इसके लिए एक अलग से यूनिट बनाई हुई है। तो जी अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इसका वेटेज 10% है। बेसिकली इसमें जो एम्प्लॉयज़ या फूड इंस्पेक्टर फसाई के लिए काम कर रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस किया जाता है, सो वो आगे चल के चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। उस चीज़ के लिए उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। देन उसके बाद आते हैं फिफ्थ वन पे, कंज्यूमर एम्पावरमेंट। इसमें बेसिकली क्या होता है, फूड, फर्टिलाइजेशन, ईट राइट कैंपस, मतलब बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस हैं काफ़ी सारी, जिसमें आपकी NGOs काफ़ी कवर करते हैं। तो ये लोग बेसिकली क्या अवेयरनेस फैलाते हैं कि फूड की हाइजीनिक किस तरह से होता है रेस्टोरेंट के अंदर, और कह सकते हैं लोग हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको नहीं पता होता कि क्या चीज़, कौन सा ऑयल यूज़ करना है, कौन सी चीज़। तो बेसिकली इस वाली में ये चीज़ है। तो इन 5 पैरामीटर्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फसाई ने चीज़ों को एनालाइज किया है। तो जी इसमें अब नीचे आते हैं, नीचे आके देखिए, बेसिकली ये वो रिपोर्ट है जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश की है। इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छी चीज़ की हुई है, स्टेट को 2 तरीके से डिवाइड किया हुआ है, बड़े स्टेट, लार्ज स्टेट्स एंड द स्मॉल स्टेट्स। उसके बाद यूनियन टेरिटरी। इंडिया को 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया हुआ है। एंड द फर्स्ट वन इज द लार्ज इंडेक्स रैंकिंग फॉर लार्ज स्टेट्स। तो अगर ये देखिए, ये वो 5 पैरामीटर्स और ये उनकी रैंकिंग अकॉर्डिंगली। तो इसमें तो फर्स्ट नंबर पे है गुजरात, देन द केरला, एंड ये पूरी उसकी लिस्ट आ गई 20, बिकॉज हमारे इस कंट्री में 20 लार्ज स्टेट्स हैं, तो ये इनकी रिपोर्ट है। एंड द सेकंड वन इज स्मॉल स्टेट्स। अब स्मॉल स्टेट्स की रैंकिंग देखते हैं तो उसमें गोवा सबसे ऊपर है, देन द मेघालय, और ये बाकी के स्टेट्स हैं। एंड द लास्ट वन इज यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरी में दिस इज शॉकिंग, बट जम्मू कश्मीर इज ऑन द नंबर 1 टॉप, और दिल्ली थर्ड पे है। तो ये यूनियन टेरिटरीज की रिपोर्ट है। तो आप देख सकते हैं, ये तो थी रिपोर्ट जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने पब्लिश करी है। अब एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लोग फूड लाइसेंस को रिन्यू करा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप अपने छोटे मोटे बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक और दे रहा हूं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री की फसाई की ही वेबसाइट है। तो आप जब सेकंड उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अगर आप सेकंड लिंक पे क्लिक करते हैं, दिस वेबसाइट इज़ फॉर इफ़ यू वांट टू रिन्यू योर food license, or you want to apply for food license, or you want to register your small kind of business, so आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं तो साइन अप करिए और आप लॉग इन कर सकते हैं। बट उससे पहले आई सजेस्ट कि आप यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर में जाइए और यहाँ पे फीस देखिए। जैसे कि फर्स्ट ये क्राइटेरिया है, जैसे अगर आपका साल का टर्नओवर है 12 लाख का, और इसमें आपको क्या रिक्वायरमेंट है, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। इसमें रजिस्ट्रेशन और आपकी फ़ीस 100 रुपये लगेगी। और इसमें क्या क्या कवर होता है, पेटी फॉर बिजनेस ऑपरेटर्स। इसके अंदर जैसे आपका गोलगप्पा स्टॉल्स हो गया, वेजिटेबल वेंडर जो सब्जी वाले हैं, स्नैक स्टॉल्स, टी स्टॉल्स, समोसा, ब्रेड, ये छोटे छोटे स्टॉल्स यहाँ पे कवर होते हैं। ऐसे ही डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनका मोर देन 50,000 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे अगर उसका होता है तो दे नीड सेंट्रल लाइसेंस, स्टेट से काम नहीं चलेगा। ये कैटेगराइज है, तो किस हिसाब से कहीं स्टेट से भी काम चलेगा, कहीं तो उनकी फीस एज पर दैट ही डिसाइड की जाती है। मीट प्रोसेसिंग है, इसका अलग, इसका सेंट्रल से ही लाइसेंस लेना पड़ता है। फिशिंग का आपको स्टेट से लाइसेंस लेना पड़ता है। टर्नओवर, दिस टोटली डिपेंड्स ऑन योर टर्नओवर, कि आपका टर्नओवर कितना है, आप कितने टर्नओवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे जाके इस रिपोर्ट को एक बार पढ़ लीजिए, काफ़ी कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। देन आप साइन अप करिए
यहाँ पे साइन अप करने के बाद यू कैन रीड हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन प्रोसेस फूड आउटलेट विदाउट लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन यू हैव टू वर्क, अदरवाइज काफ़ी बड़ी पेनल्टी उन्होंने लगाई है। ये रिसेंटली आया हुआ है, उसके लिए आपको फसाई की वेबसाइट जो कि यहाँ है, इस पे आपको जाके सब चीज़ मिल जाएगी। रीड इट आउट, समझिए, इस वेबसाइट को खोलिए, आपको सारी चीज़ वहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। अगर आपको ये लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल है या किसी और के लिए यूज़फुल है, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए। हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा होगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फूड लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, उससे यहाँ पे आप जाइए, इट्स वेरी सिंपल। आप अप्लाई करिए, अपने फर्म को रजिस्टर कराइए और आपको सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी और आपको आपके फूड का लाइसेंस मिले। तो इट्स जस्ट ए स्मॉल इन्फॉर्मेशन। ये और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी फसाई ने चेंज हो गई हैं, बिकॉज इट्स वेरी मैंडेटरी कि यू कैन नॉट रन योर फूड आउटलेट विदाउट लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, यू हैव टू वर्क, अदरवाइज काफ़ी बड़ी पेनल्टी उन्होंने लगाई है। ये रिसेंटली आया हुआ है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये फूड इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिए, लोगों तक जाने दीजिए, लोगों को समझने दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंजूसी कतई ना बरतें, सब्सक्राइब करें, और पहली बार चैनल पे आए हैं तो भी सब्सक्राइब करें। सो अगेन थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।